फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी टू लर्न कोड। आज हम लर्निंग करेंगे कंस्ट्रक्टर इन सी शार्प। सो कंस्ट्रक्टर हम किसको कहते हैं, तो डेफिनेशन हम अंडरस्टैंड करते हैं। वेन एवर इन क्लास नेम एंड फंक्शन नेम बोथ आर सेम, सो इट इज़ नोन एज कंस्ट्रक्टर। जब भी हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं और इसी नाम से हम कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तो दोनों का सेम नाम होता है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज अ कंस्ट्रक्टर से। कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन लाइक अदर फंक्शन। सो कंस्ट्रक्टर एक सिंपल फंक्शन है, जैसे कि हम कोई अदर फंक्शन क्रिएट करते हैं, बट उसका नाम सेम टू सेम जो भी क्लास में क्रिएट करते हैं उसी क्लास जैसा होना चाहिए। अब उसके कुछ रूल्स है, यानी कि आप प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो रूल्स हम अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट रूल्स है द कंस्ट्रक्टर हैव सेम नेम एज अ क्लास नेम। ये तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए, बिकॉज जो क्लास नेम के जैसा ही फंक्शन होता है उसी को ही हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। सेकेंड रूल्स है इट शुड बी डिक्लेयर इन पब्लिक सेक्शन। तो जब भी हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे तो उसका हमें ऑलवेज विजिबिलिटी रखना है पब्लिक। थर्ड, इट कॉल ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसी क्लास का, तब अब कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। फोर्थ है इट डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होनी चाहिए, इवन वॉइड भी नहीं। फिफ्थ रूल्स है इट कैन नॉट रिफर टू दैट एड्रेस। हम कंस्ट्रक्टर को उसके एड्रेस से रिफर नहीं कर सकते हैं। सिक्स और लास्ट रूल्स है अ क्लास में हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर। हम एक ही क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं। मल्टीपल टाइप्स होती है कंस्ट्रक्टर की। अब टाइप्स हम देखते हैं। टोटल 5 टाइप्स है कंस्ट्रक्टर की। फर्स्ट है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं होता, और जब भी हम कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करेंगे फिर भी वो ऑटोमेटिक कॉल होता है, वो होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सेकंड है हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जब भी हम कोई आर्ग्यूमेंट पास करते हैं व्हेन एवर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, सो जो कॉल हो जाता है वो होता है हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। थर्ड है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर में सेम क्लास का एक ऑब्जेक्ट की कॉपी हम दूसरे ऑब्जेक्ट में रेफरेंस से पास करते हैं, तो होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। फोर्थ है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है कि जब भी हम स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हैं, जब भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, तो वो हमारा बन जाता है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। उसके रूल्स है जब भी हम स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे सो उसको हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इट मीन्स कॉलिंग टाइम पे। फिफ्थ है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर ये होता है जब भी हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे तो हम कीवर्ड यूज़ करेंगे प्राइवेट, सो इसको हम रिफर करते हैं एज अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। अब वन बाय वन सभी कंस्ट्रक्टर का हम प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट टाइप हम देखते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। प्रोग्रामिंग हम विजुअल स्टूडियो में करेंगे। फाइल, उसमें न्यू, देन उसमें प्रोजेक्ट, इसमें हम लेंगे विजुअल सी शार्प एंड देन कंसोल एप्लीकेशन। नाम देते कंस्ट्रक्टर एग्जांपल। देन ओके। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा प्रोग्रामिंग हमें सिस्टम ऐप को प्रोवाइड करता है। अब हम प्रोग्रामिंग देखते हैं। फर्स्ट कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सम प्रोग्रामिंग हम देखते हैं क्लास टेस्ट। तो हम इसको क्लास क्रिएट कर लिया। अब हम मेथड लिखते हैं। फर्स्ट रूल्स है हमारा ऑलवेज पब्लिक सेक्शन में होना चाहिए, तो मैंने सेक्शन डिक्लेयर कर दिया पब्लिक। सेकंड था क्लास नेम है वह सेम नेम मेथड नेम। मेथड नेम भी टेस्ट रखेंगे। मेथड है तो हम पैरेंथेसिस रखेंगे, देन इसका ब्लॉक डिक्लेयर करेंगे। अब हम सिंपल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कुछ भी नहीं करते, एक मैसेज प्रिंट करते हैं। तो मैसेज प्रिंट करने के लिए कंसोल एप्लीकेशन है, तो कंसोल डॉट राइट लाइन।
राइट या राइट लाइन दोनों आप यूज़ करते हैं, बट राइट लिखेंगे तो सिंपल आपका मैसेज प्रिंट होगा, और राइट लाइन का यूज़ करेंगे तो आपका मैसेज न्यू लाइन में ऑलवेज प्रिंट होगा। तो सिंपल लिखते हैं, वेलकम टू इजी टू लर्न कोड। हमारा सिंपल कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर हो गया। अब इसको कॉल कराना है, तो हमने कहा जब भी हम इसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। तो कॉल करने के लिए हमें मेन मेथड में का कोडिंग करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, फर्स्ट क्लास नेम दैट इज टेस्ट, देन ऑब्जेक्ट नेम हम रखते हैं ओबीजे इज इक्वल टू न्यू ऑपरेटर का यूज़ करेंगे ताकि ऑब्जेक्ट का मेमोरी में न्यू एक ब्लॉक क्रिएट होगा। देन टेस्ट नेम, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो हमें आर्ग्यूमेंट में कुछ भी पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम रखते हैं console डॉट रीड लाइन, या रीड की और रीड कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का प्रोग्रामिंग हो गया। अब हम इसको रन करते हैं, शॉर्टकट है F5, और आप यहाँ ग्रीन वाले बटन से भी रन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट मिल गया हमारा, वेलकम टू इजी टू लर्न कोड। ये थी हमारी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की टाइप। इट मीन्स जो भी हमारा क्लास नेम है वही हमारा मेथड का नेम है, और कोई भी आर्ग्यूमेंट हमें पास नहीं करनी है। सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसी क्लास का, तो जो कंस्ट्रक्टर है हमारा वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। सेकेंड टाइप से हमारी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो एज अ आर्ग्यूमेंट में कुछ पास करते हैं, और यहाँ से जब वैल्यू एक्सेस होगी तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू एक्सेस होगी। यहाँ से कुछ हम पास करते हैं, दो टाइप्स के स्ट्रिंग डेटा, वेलकम टू एंड देन इजी टू लर्न कोड। अब इसको हम हटा देते हैं। देन यहाँ टेस्ट है, उसमें हम एज आर्ग्यूमेंट कुछ एक्सेस करेंगे। स्ट्रिंग टाइप के डेटा है तो हम यहाँ डेटा टाइप एक्सेस करेंगे स्ट्रिंग टाइप के। एक्स एक वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे, और दूसरा हम लेंगे स्ट्रिंग वाई। तो मैच हो गया हमारा। यहाँ से स्ट्रिंग टाइप के डेटा हम पास करते हैं एज आर्ग्यूमेंट से, और यहाँ से हम उसको एक्सेस करते हैं। अब इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो वो वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे स्ट्रिंग s1 एंड s2। अब x वाला जो वेरिएबल है वो हमें s1 में स्टोर करना है, और y वाला जो वेरिएबल है वो हमें s2 में स्टोर करना है। तो हम लिखेंगे s1 इज इक्वल टू x एंड देन s2 इज इक्वल टू y। दोनों को हमने स्टोर कर लिया। अब दोनों को हम यहाँ प्रिंट कर लेंगे। वेरिएबल है सो हमें सिंगल या डबल लिमिटेड कोमा की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। कॉन्केटेनेशन के लिए हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। अब दोनों लाइन के बीच में हम थोड़ी स्पेस रखना चाहते हैं, स्पेस रख देंगे। अगेन कॉन्केटेनेशन दूसरे वेरिएबल के साथ, दैट इज s2। तो हमारा टास्क कंप्लीट हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का। जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तभी हमने दो पैरामीटर पास किया है एज आर्ग्यूमेंट, और वहीं हमने जब कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है उसी टाइम पे हमने दोनों को एक्सेस किया है, और एक्सेस करने के बाद हमने दोनों पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर किया है, और उसी को हमने यहाँ प्रिंट कर दिया। अब इसको रन करते हैं, तो देख सकते हैं वेलकम टू इजी टू लर्न कोड आ गया है हमारा। अब हमारा है थर्ड वन, दैट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब हमने आपको समझाया कि सेम क्लास में वन ऑब्जेक्ट की कॉपी अनदर ऑब्जेक्ट में होती है, तो इसको हम रिफर करते हैं एज ए कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो हमारे पास
वन कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है ही ओबीजे, और इसकी कॉपी हमें दूसरे ऑब्जेक्ट में करनी है। तो कैसे करेंगे, हम अगेन दूसरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ओबीजे 1, देन न्यू टेस्ट। अब हम यहाँ से आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, तो हम जो भी ऑब्जेक्ट की हमें कॉपी करनी है वो ऑब्जेक्ट हमें एज अ रेफरेंस तरीके से हम पास करेंगे। इट मीन्स हमें किस ऑब्जेक्ट की कॉपी करनी है, ओबीजे की, तो हम यहाँ से आर्ग्यूमेंट से ओबीजे को पास करेंगे। ओबीजे को हमने पास कर दिया। अब हम यहाँ एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करेंगे। हमने प्रॉपर्टीज में अंडरस्टैंड किया था कि सेम क्लास में हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम यहाँ से दूसरे कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करेंगे टेस्ट, और यहाँ हमने ऑब्जेक्ट की कॉपी करनी है, तो हमारे यहाँ डेटा टाइप होगी क्लास टाइप। क्लास टाइप मतलब क्लास का नाम क्या है, टेस्ट है। तो यहाँ हम लिखेंगे टेस्ट, और जिस ऑब्जेक्ट की आप कॉपी करना चाहते हैं वो यहाँ किस नेम से रिफर करेंगे, हम यहाँ सेम टू सेम लिखते हैं ओबीजे 1। यहाँ से पास किया हमने, सॉरी ओबीजे 1 तो ऑलरेडी है ही हमारा, तो हम ओबीजे 2 रख लेते हैं। ओबीजे को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से हमने उसको एक्सेस किया है ओबीजे 2। अब ओबीजे वाला जो ऑब्जेक्ट था उसमें कौन सा डेटा था, तो उसमें डेटा था हमारा S1 एंड S2 का। तो हम यहाँ से अगेन कुछ वेरिएबल देंगे सेम टू सेम S1, तो उसमें हम क्या रखेंगे, ओबीजे 2 वाला का S1। हम लिखते हैं ओबीजे 2 डॉट S1। इट मीन्स ओबीजे 2 जिस ऑब्जेक्ट की हमने कॉपी की थी उसमें डेटा था हमारा S1 और S2, तो उसमें से हमने S1 लिया और वो हमने स्टोर किया S1 में। सेम हम दूसरा लेते हैं S2 इज इक्वल टू जो हमने एक्सेस किया ओबीजे 2, उसमें से हम लेंगे दूसरे S2 की। तो दोनों ऑब्जेक्ट का डेटा था वो हमने दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर लिया है। अब हम दोनों को यहाँ प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट कराने के लिए console डॉट राइट लाइन। अब हमें डेटा प्रिंट करना है ओबीजे 2 में जो एक्सेस किया था वही वाला S1 और S2। तो वो किस ऑब्जेक्ट का था, तो वो था हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट। इट मीन्स ओबीजे 1 थी। हम देखना चाहते हैं कि हमारा डेटा कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ, तो हम जो भी ऑब्जेक्ट से डेटा गैदरिंग करना चाहते हैं तो उसी ऑब्जेक्ट से हम रिफर करेंगे, दैट इज ओबीजे 1। एंड उसमें से हमें कौन सा डेटा चाहिए, S1। तो हम लिखते हैं S1 वाला, और सॉरी ये हमने पब्लिक सेक्शन में लिखना है तभी हम एक्सेस कर सकते हैं। अब S1 इसकी कॉपी हम करेंगे और स्पेस रखेंगे कुछ, उसके बाद ओबीजे 1 का S2 वाला हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया है। तो हम इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला था वो हमारा नॉर्मल ऑब्जेक्ट का था, और सेकंड वाला जो हमने प्रिंट किया वो था हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर का मैसेज। अब फोर्थ टाइप है हमारी स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। तो जब भी आप स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना चाहते हो तो आपको यहाँ टाइप डिफाइन करनी है स्टैटिक। और स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का एक रूल्स है, जब भी आप कॉल कराएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट में सबसे पहले कॉल होगा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। तो हम यहाँ कॉपी कंस्ट्रक्टर को रिमूव कर देते हैं।
यहाँ से हम स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। तो कीवर्ड हम यूज़ करेंगे स्टैटिक, देन कंस्ट्रक्टर नेम एज अ क्लास नेम और इसको हम डिफाइन करेंगे। हम स्टैटिक कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट टाइप का क्रिएट करना चाहते हैं, इट मीन्स कोई भी पैरामीटराइज हम नहीं बनाना चाहते। अब हम यहाँ सिंपल मैसेज प्रिंट करते हैं स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का, console डॉट राइट लाइन। यहाँ हम मैसेज लिखेंगे सिंपल स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। हमने पैरामीटराइज लिया है और एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर लिया है। अब हम सिंपल देखते हैं सबसे पहले कि हमारा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है या पहले पैरामीटराइज कॉल हो जाता है। अब देख सकते हैं स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हमारा सबसे पहले कॉल हुआ। जो भी हमने सिंपल ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया था वो तो हमारा पैरामीटराइज वाला था, फिर भी हमने जो कॉल हुआ रिजल्ट में वो था हमारा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। तो मीनिंग है हमारा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का, आप जो भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे उसमें सबसे पहले कॉल होगा हमारा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर ही, और उसके बाद हमारा पैरामीटराइज। अब लास्ट वाला है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। हमने रूल्स में अंडरस्टैंड किया था कि जब भी आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करो तो आपको सेक्शन ऑलवेज विजिबिलिटी पब्लिक रखना है। फिर भी हमें क्रिएट करना है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, तो उसको हम कैसे कॉल करेंगे? तो सिंपल स्टैटिक टेस्ट है, वहाँ पे हम लिख देंगे प्राइवेट। कीवर्ड हमें यूज़ करना है प्राइवेट, तो ये हमारा बन गया प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। बट ये कॉल नहीं होगा। कॉल कैसे करना है? जब भी आप प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हो तो सेम क्लास से पब्लिक सेक्शन में से आप उसको कॉल कराएंगे तभी ये कॉल होगा। सबसे पहले हम इस नॉर्मल कोड को रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा सिंपल जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है उसी का मैसेज आता है। पर इसको हम कैसे कॉल करेंगे? तो ये जो हमारा पब्लिक कंस्ट्रक्टर है उसमें से हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का। इट मीन्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो सिंपल हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे टेस्ट t1 इज इक्वल टू न्यू एंड देन टेस्ट। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो अभी क्या होगा, हमारा एग्जीक्यूशन फ्लो कुछ इस तरह से आएगा। मेन मेथड में जाएगा और टेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। सो सबसे पहले हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो फ्लो डायरेक्ट मूव करेगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पे। और यहाँ पे हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है, उसमें हमने जो वैल्यू यहाँ से एक्सेस होती है वो हमने स्टोर कर लिया पर्टिकुलर s1 और s2 में, और दोनों वेरिएबल को हमने यहाँ प्रिंट कर दिया। उसके आफ्टर में हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाला। तो यहाँ से हमारा पब्लिक सेक्शन में से प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और हमें मैसेज प्रिंट करेगा। यहाँ से प्राइवेट कंस्ट्रक्टर लिख देते हैं। हमें आफ्टर में मिलेगा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। हम इसको रन करते हैं तब देख सकते हैं फर्स्ट मैसेज आता है हमारा पैरामीटराइज वाला और सेकंड है हमारा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का। सो फ्रेंड्स, हमारा जो कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट था वो सभी हमने एक ही वीडियो में लर्निंग कर लिया है। थैंक यू।